क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? अगर जीवन में सफल होना है, तरक्की पाना है, तो आप सिर्फ इस बात को जानो। अगर इन दोनों में अंतर समझ लो, आज दुनिया विनाश के कगार पे पहुंच रहा है। हम और आप, बहुत से लोग बुद्धिजीवी हो रहे हैं और इस बुद्धिमत्ता के कारण आज वर्चुअल इमेज का जन्म हुआ। और ये वर्चुअल इमेज हमारे दिमाग को इस प्रकार जकड़ रहा है कि हमारी सोच, मानवता, हम क्या हैं, ये सब कुछ भूल रहे हैं। वर्चुअल इमेज हमारे दिमाग की नसों को धीरे 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 संकुचित करता है और हम एक प्रकार से उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। जैसे मकड़ी के एक जगह पर फंस जाने से, जाल में फंसने से धीरे धीरे वो चारों तरफ से घिर जाता है। जैसे अब उदाहरण के लिए ले लें, बहुत दिनों से मुझे कहीं घूमने जाने की इच्छा हो रही थी। दिमाग में इच्छा उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि मैंने मोबाइल में एक चीज देखा कि इस जगह पर घूमने में बहुत आनंद आता है। उस वर्चुअल इमेज ने मुझे आकर्षित किया। मैं बार बार उस मोबाइल में उस वीडियो को देखने लगा। फिर क्या होता है, धीरे 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 हमारे दिमाग में वो बातें बैठने लगती है कि मुझे इस जगह जाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। और फिर हमारी चाहत बढ़ने लगती है और हम उस रियल इमेज को साक्षात्कार करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। तो ऐसा होने के बाद हम धीरे 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 जब तत्पर हो उठते हैं तो हम एक बार वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस जगह पर जाने के बाद कहते हैं, आह, इस जगह पर आने पर मुझे बहुत सुकून मिला। आह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ रियल इमेज। रियल इमेज जिसने कि आपको एक सुख और सुकून का एहसास करवाया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रियल इमेज हर स्थिति में खतरनाक या बुरी ही साबित होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर सुख का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वर्चुअल इमेज के बजाय रियल इमेज में विश्वास करें और वर्चुअल इमेज से दूर रहें। क्योंकि आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े घटनाएं, अत्याचार, मार काट, खून खराबा, इन सब का में वर्चुअल इमेज का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वर्चुअल इमेज हमारे दिमाग की नसों को संकुचित करता है और रियल इमेज जो होता है वो हमारे दिमाग को, नसों को एनर्जी देते हुए धीरे 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 विकसित करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, कई विद्वानों ने हर प्रकार से कहा है, योगा करो, सुबह उठकर घुमा फिरा करो, दौड़ा करो। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह में निकलते हैं तो हमारे को जो सामने नजर आता है मॉर्निंग में, चहचहाते हुए पक्षी, खिले हुए फूल, उगता हुआ सूरज, ठंडी हवाएं, ये सब जो होती हैं प्रकृति की, नेचर की रियल इमेज होती है। और ये रियल इमेज जब हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं तो हमारे दिमाग की नसों में खून और रक्त जो होता है उसका संचार तेज हो जाता है। और जब उसका संचार तेज होता है तो हमारे दिमाग के पास मानसिक शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति का तीव्रता से विकास होता है। और इस स्थिति में हम अपनी ऊर्जा के अनुभव को दुगना या तिगुना महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से हम अपनी कई समस्याओं को दूर कर लेते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट, अगर कोई व्यक्ति सुबह में उठता है और भोर में वो बिस्तर के नीचे मुंह ढका हुआ उसी इमेज के बारे में मोबाइल पे देख रहा होता है तो परिणाम ठीक इसका उल्टा होगा।
यहाँ पे क्या होगा, ये व्यक्ति एनर्जी हासिल करेगा, लेकिन वही वो व्यक्ति जो वर्चुअल इमेज में उस चीज को देख रहा था, वो अपनी उतनी ही शक्ति को नष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज आप देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर पॉजिटिविटी के लिए, अब रही बात, मैं ये क्यों समझा रहा हूं, आजकल के बच्चे अक्सर कहते हैं, पापा, मम्मी, भैया थोड़ा मोबाइल देना, मुझे पढ़ाई करनी है। हम लोग भी सोचते हैं चलो बच्चा है भाई, पढ़ना है, जो चीज किताबों में नहीं मिलती वो मोबाइल में मिलती, अच्छी बात है, जानकारी ले ली, ठीक बात है। वहां पे जहां जगह नहीं, जवाब नहीं मिल रहा था, जानकारी ले ली, चलो थोड़ी बहुत, वहां तक वर्चुअल इमेज ठीक है। लेकिन अब मोबाइल पे डिपेंडेंट प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट मोबाइल से ही पढ़ाई करना, यह वर्चुअल इमेज दिमाग के लिए खतरनाक है। अगर वही ठीक इसके उलट किताब के जरिए या कॉपी कलम के जरिए कहीं बैठ करके अध्ययन करना, रियल इमेज यानी दिमाग की शक्ति को बढ़ाएगा। लेकिन वही पढ़ाई किताब के बजाय मोबाइल से अगर आधे घंटे बच्चे करेंगे तो उसका असर निगेटिविटी ही डालेगा। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। मैं किसी दूसरे रिसर्च का दावा नहीं कर रहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, जो मुझे लगता है। इसके आधार पर जो कुछ भी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का अंतर है, मैं वो समझाना चाहता हूं। दूसरा, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक व्यक्ति को, बच्चे को गणित पढ़ने की बहुत अच्छी शौक थी, पर वो पढ़ नहीं पाया। और एक व्यक्ति जिसके पास साधन था, पढ़ा। आप दोनों के पढ़ाई का तरीका देख लीजिए। इसके पास कॉपी किताब के साथ साथ मोबाइल भी था, उसने मोबाइल का भी सहारा लिया और कॉपी किताब से भी अध्ययन किया। अब इन दोनों के सहारे जो उसने अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के आधार पर जो उसको रिजल्ट मिला वो भी मैं बताता हूँ। और एक था जिसके पास साधन तो नहीं था, लेकिन उसने किसी को काम करने वाले से पूछा और उसके जरिए उसका सूत्र हासिल किया और उसके जरिए उसने सारा कुछ हल कर लिया। जैसे उदाहरण, एक बच्चे को पूछा जाए, एक स्क्वायर फीट का मतलब बतलाओ। अब वो मोबाइल से याद करने की चेष्टा करता है, 4 बार 5 बार 6 बार, तब जाके उसे याद होता है कि एक वर्ग का मतलब क्या है, एक वर्ग फीट का मतलब क्या है। लेकिन वही एक और लड़का है जो किसी काम करने वाले बढ़ई के पास जाता है और उससे के औजार को सामने देख के पूछता है कि भैया इसमें एक वर्ग फीट कैसे मापते हैं, तो वो मिस्त्री उसे बता देता है कि देखो भाई ऐसे मापते हैं, तो इसको एक वर्ग फीट कहते हैं। अब आप बताओ, दोनों में से ज्यादा विकसित कौन हुआ? मोबाइल से जिसने देखा उसने 5 बार 6 बार देखा, 10 मिनट देखा, मोबाइल चलाया, पर दिमाग वो नहीं कवर कर पाया जो उस लड़के को कवर हो जाएगा, क्योंकि उसको जब बता दिया तो वो दिमाग में प्रिंटेड इमेज बन गया। तो वर्चुअल इमेज प्रिंटेड इमेज बन तो सकता है, पर उसके जरिए हमारे दिमाग की जो मानसिक शक्ति होती है उसका ह्रास होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और रियल इमेज जो होता है वो दिमाग की शक्ति का विकास करता है, यह बात जुगों जुगों से साक्षी है। इसलिए अगर किसी युवा को, किसी बच्चे को विकास करना है, या किसी भी व्यक्ति को, आज बहुत से लोग दुखी हैं और कहते हैं बाबा भैया हमने ये चीज किया, मेरे को शांति नहीं मिली। कहने का तात्पर्य है आपने किया, पर आप वर्चुअल इमेज के चक्रव्यूह में फंस गए। आप अगर रियल इमेज से संबंध रखे होते ना, तो ऐसी स्थिति ही नहीं आती। आपने सोचा हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, लैपटॉप लाकर दे दी, लेकिन एक योग शिक्षक नहीं दे सके। जब उसी बच्चे को योग शिक्षक नहीं मिला, हाँ ये लैपटॉप जरूरी था, मैं मानता हूं आज के युग के आधार पर,
पर उसके साथ उसको अगर एक योग शिक्षक मिला होता तो वो लैपटॉप भी कई गुना ज़्यादा कामगार हो जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना रियल इमेज को जाने वर्चुअल इमेज हम पर कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। आज परिणाम आपके सामने है। मैं अब ज़्यादा लंबे ना चलते हुए संक्षेप में कहना चाहता हूँ, आज दुनिया में जो इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इसमें वर्चुअल इमेज का बहुत बड़ा हाथ है। आज बच्चे की मानसिकता बिगड़ रही है, इसमें वर्चुअल इमेज का बहुत बड़ा हाथ है। आज इतने बड़े बड़े यौन अपराध हो रहे हैं, इसमें वर्चुअल इमेज का बहुत बड़ा हाथ है। आज बच्चे भावनात्मक रूप से हिंसक हो रहे हैं, इसमें रियल इमेज का नहीं, वर्चुअल इमेज का बहुत बड़ा हाथ है। अतः इन सब चीजों से बचने के लिए हो सके तो आप वर्चुअल इमेज से दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा रियल इमेज की ओर आकर्षित हों। आगे जैसी आपकी इच्छा, ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है। अब आप वर्चुअल इमेज के जरिए अपनी मानसिक शक्ति को बदलकर चिड़चिड़ापन हासिल करना चाहते हैं या रियल इमेज की शक्ति को हासिल कर अपने आप को खुशनुमा महसूस करना चाहते हैं, ये अब आपके विवेक पर निर्भर करता है। आगे आगे आपकी इच्छा। जय